So most important and most crucial time for you is June to December. It will decide whether you will get a rank in 2027 or not. So those who are studying now, those who are following their targets, those who are executing whatever they have planned, they are going to get a rank in 2027. You understand that we have to make our foundation here, then we have to complete the mains specific subjects, and then we have to move to the prelim specific phase, and we do not have enough time, we have to get started. तो एग्जाम में सिर्फ किताबों का एग्जाम नहीं है, आपको जनरली लाइफ के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके कुछ ओपिनियंस होने चाहिए, थॉट होने चाहिए, एंड दिस कम्स फ्रॉम यूटिलाइजिंग योर ब्रेक्स ऑप्टिमली. 2017 ऑल इंडिया रैंक 2, अनु कुमारी, one of the most celebrated topper. Even she had days when she felt आज पढ़ाई करने का मन नहीं है, टीवी देख लेते हैं. On those days, she reminded herself of something very important, that everyone has to go through one of the two pains in life, pain of regret versus pain of discipline. A decade later, this still holds valid. Hi everyone, my name is Neetu Tiwari. I am faculty and mentor at UPSC Prep, and in today's video, we are going to choose the pain of discipline. And now, if you're 2027 aspirant and at the back of your mind you think बहुत time है, prelims तो May 2027 में है, आराम से cover कर लेंगे, then let me stop you right there. You do not have as much time as you think you have. And in today's video, you will understand that how to manage your time and how to make a perfect timetable to ensure that you get a rank in 2027 attempt. So let us begin with today's session. I am going to give you a timetable which is simple and flexible, because सबके अपने personal approaches होते हैं. अगर मैं आपको कोई एक rigid timetable दूंगी, it may not suit you. So my idea is simple. या तो आप वीकली 45 प्लस आवर्स कंप्लीट करने का टारगेट करिए, बिकॉज सम डेज विल नॉट गो एज पर योर प्लान. कभी कभी लाइफ हैपेंस, थिंग्स कम, आपका मूड नहीं है, फैमिली इमरजेंसीज हो गए, वॉट एवर हैपन्स, अगर आपका पर डे 8 आवर्स और 7 आवर्स नहीं हुआ, तो आप ऐसी कोशिश करिए कि आप वीकली 45 प्लस आवर्स करेंगे. इफ यू कैन अचीव दिस टारगेट तो बिलीव मी आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं, एंड दिस इज डूएबल. इवन इफ यू काउंट, अगर आप 7 आवर्स करते हैं पर डे, देन ऑल्सो 45 प्लस आवर्स इजीली हो सकता है. इवन फॉर द स्टार्टर्स, इफ यू कैन स्टार्ट 40 आवर्स तो भी बहुत अच्छा है. Okay, so gradually, like in the month of June, July, August, if you can hit 40 hours plus, तो भी it is going to be a wonderful time. So try to have 7 to 8 hours per day and 45 plus hours per week. ये time जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, ये 50 प्लस आवर्स, 55 प्लस आवर्स भी लोग हिट करते हैं. स्पेशली मेंस के टाइम पे आपको उतना ज़्यादा आवर्स पुट करना पड़ता है. एंड वी हैव 11 months. दिस इज फॉर पीपल हु आर टारगेटिंग 2027. सो सपोज यू आर प्लानिंग फ्रॉम 15th June 2026, you will have 15th May 2027, क्योंकि मई में आपकी प्रीलिम्स है एंड लास्ट का एक वीक हम काउंट नहीं करने वाले. इनफैक्ट जनवरी से आपको प्रीलिम्स के प्रिपरेशन पे शिफ्ट होना पड़ेगा. सो यू हैव टोटल ऑफ 11 months. तो अब पूरा एक साल भी नहीं है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि अगले साल एग्जाम है. 11 months हैं. सो अंडरस्टैंड द अर्जेंसी. ये फोमो क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ. आई एम ensuring कि आप अलर्ट हो जाएं एंड यू स्टार्ट पुटिंग दैट एफर्ट विच इज नीडेड टू गेट अ रैंक इन 2027. सो नाउ लेट मी क्विकली वॉक यू थ्रू द एजेंडा ऑफ दिस सेशन. हम सबसे पहले साइंटिफिक एंड लॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि हमारे टास्क क्या हैं, बिकॉज आपको एक रूटीन बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है, जो इस वीडियो से आप सीख के जाने वाले हैं. पहले ये तो पता हो कि एग्जैक्टली कौन से टास्क करने. वंस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज देयर, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टास्क, उसके बाद आप प्रॉपरली उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्लान योर टाइम टेबल और अ रूटीन. सो हम पहले तो एनालिसिस करेंगे ऑल द टास्क दैट यू नीड टू कंप्लीट टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. नाउ आई विल टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, के एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या इश्यूज आते हैं ऑल, एंड देन व्हाई अ रूटीन मैटर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई एक रूटीन की क्या जरूरत है. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द टाइम टेबल दैट एक्चुअली वर्क्स. बहुत सारे फैंसी टाइम टेबल्स आपने देखे होंगे कि 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे लोग पढ़ रहे हैं. यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मतलब 12 से 14 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बट दैट इज नॉट द रियलिटी. टाइम
डिपेंडिंग ऑन विच फेज यू आर इनटू, उस हिसाब से टाइम को इंक्रीज करना पड़ता है, बट कंसिस्टेंटली आपको 6 to 8 आवर्स तो पुट करने ही पड़ेंगे। 10-12 आवर्स भी करना पड़ेगा नियर द एग्जामिनेशन। कुछ लोग 14 to 16 आवर्स भी करते हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर अ वीक में भी। तो ऐसा नहीं कि अभी से आपको 10-10 घंटे पढ़ना चालू करना है। सो वी विल टॉक एक्चुअली क्या टाइम टेबल वर्क कर सकता है फॉर एस्पिरेंट्स। नाउ टाइम टेबल तो बना लिया, प्लान बना लिया, बट हाउ टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते हो, तब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता रहता है कि क्या आप चीज़ों को करेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं। एंड ऑल्सो ये सब तो बात कर लिया, डिस्कस कर लिया, बट प्रैक्टिकली बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उसका हमें सोल्यूशंस भी देखना है। सो यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस सेशन इफ यू वॉच द वीडियो टिल एंड। आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे आपको एक अच्छा टाइम टेबल प्रिपेयर करना है बेस्ड ऑन द टास्क एट हैंड, एंड हाउ what are the problems that you can face and what are the solutions that I am going to offer in today's video. So let's start. सबसे पहले लेट्स डू सम मैथ्स, इट विल हेल्प इन सीसैट। तो मैथ्स एज इन, हमारे पास कितना टाइम है? रफली 11 मंथ्स। रफली 11 मंथ्स, राइट? यू अग्री? इन 11 मंथ्स में हमें क्या टास्क करने हैं? हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होते हैं, राइट? 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम्स, सेकेंड स्टेज इज मेंस, एंड थर्ड एंड फाइनल स्टेज इज पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ पे प्रीलिम्स एंड मेंस के फेज की बात की जाएगी, क्योंकि मेंस के बाद भी आपको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इनफ टाइम मिल जाता है। ओके, सो पर्सनालिटी टेस्ट इन द प्रोसेस ही आपका बिल्ड हो जाएगा। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, एंड ऑल्सो आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स बिल्ड होंगे जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट में हेल्प करेगा। सो पर्सनालिटी टेस्ट का टेंशन अभी नहीं लेना है, दैट कैन बी मैनेज्ड पोस्ट मेंस। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मेंस एंड प्रीलिम्स का स्टेज। अब इसमें प्रीलिम्स क्या है? क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेंस आपके रैंक डिसाइड करती है। ओके, मेंस इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक। अब मेंस में कितने होते हैं? टोटल सब्जेक्ट होते हैं 7। आई हैव रिटन जीएस 1 2 3 4 होता है, एसए होता है, एंड ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। टोटल 7 पेपर्स है हमारे पास। एंड इफ यू कैन गो डीपर एंड ओपन द डिटेल्ड सिलेबस, आइडियली यही करना चाहिए आपको कि आप जाइए जीएस 2 का डिटेल्ड सिलेबस देखिए। वहां पे आपको 20 सब पॉइंट्स मिलेंगे, सिलेबस के 20 पॉइंट्स हैं। ओके, ऐसे ही आप हर एक सब्जेक्ट का जीएस 3 का देखिए कितने पॉइंट्स, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी 20 पॉइंट्स होंगे। सो इस तरह से आप हर सिलेबस के डिटेल्ड पॉइंटर्स को नोट करिए कि टोटल कितने पॉइंट्स हैं। राइट नाउ सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम 15th जून टू 31st दिसंबर, तो आपके पास रफली 200 डेज हैं। 200 डेज में आपको 7 पेपर्स को प्रिपेयर करना है। गॉट इट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियरली समझ आ गई है। अब इन 7 पेपर्स को 200 डेज में अगर प्रिपेयर करना है, तो रफली रफली आपको लेस देन अ मंथ मिल रहा है, लेस देन 30 डेज मिल रहे हैं। रफली आपको 28 डेज मिल रहा है पर पेपर। ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऐसे पेपर होंगे जैसे एसए है, वो थोड़ा कम टाइम लेगा, इट मे नॉट रिक्वायर 28 डेज, इट मे रिक्वायर लिटिल लेस टाइम, मे बी जीएस 4 आप कम टाइम में कर पाए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे ऑप्शनल के पेपर्स जो हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट ऑप्शनल इन जस्ट 28 डेज। तो अब आपको समझ आ रहा है हाउ क्रूशियल दिस टाइम इज। अगर आपने अभी प्रिपेयर करना नहीं चालू किया, तो आपका ये टाइम और रिड्यूस होता जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कवर दिस सिलेबस। और लेट मी टेल यू, प्रीलियम्स और मेंस के बीच में जो टाइम है वो लेस देन 90 डेज का होते जा रहा है। मतलब 80s में आपको कुछ डेज मिलेंगे, 80 डेज ही पकड़ कर चलिए। एंड 80 डेज के अंदर ये सब प्रिपेयर करना, लाइक 80 डेज के अंदर आपको 7 पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपको रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी देना है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर यू इज June to December. It will decide whether you will get a rank in 2027 or not. So those who are studying now, those who are following their targets, those who are executing whatever they have planned from June to December, they are going to get a rank in 2027. Okay, सो हम लोगों को इंश्योर करना है कि हमारा June to December का मंथ बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। एंड ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा लीन फेज होता है, लोग पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, सब एग्जॉस्टेड होते हैं, थक जाते हैं। सपोज इफ यू आर समवन हु गेव प्रीलियम्स इन मे,
तो इन्होंने जनवरी से आपने बैठ के पढ़ाई करी है, ठीक है, जनवरी से मई तक बहुत इंटेंस पढ़ाई करी, एंड मई के बाद फिर बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एंड आफ्टर 2026 टाइप का पेपर और भी मन नहीं कर रहा है कुछ पढ़ाई करने का, तो आप ले रहे हो एक ब्रेक। ये ब्रेक आइडियली 2 to 3 days का होना चाहिए था, बिकॉज यू डिजर्व इट आफ्टर 5 months ऑफ इंटेंस वर्क, यू डिजर्व अ ब्रेक। एंड इसके बाद आपको असेस करना चाहिए कि वेदर यू आर क्लियरिंग द एग्जाम। इफ यू आर क्लियरिंग तो आपको बहुत इंटेंसिवली मेंस की प्रिपरेशन चालू करनी है। इसमें तो अब आवर्स गिनना बंद कर दो, 50+, 60+, जितने वीकली आप हिट कर सको, दैट वुड बी बेस्ट। तो मेंस 2026 का अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे देख रहा है, वीडियो अभी बंद कर दो, जाके पढ़ाई करो। आपके लिए उससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, आपको कोई रूटीन, कोई टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल नहीं। जितना रिवाइज कर सकते हो करो, टेस्ट दो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, फोकस देयर। नाउ दिस इज अ टाइम वेयर यू नीड टू एग्जीक्यूट विथ फुल एनर्जी फॉर नेक्स्ट 2 months। तो यहाँ पे जाके मेंस 2026 एस्पिरेंट को पढ़ाई करनी है एकदम इंटेंस। एंड अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, रिजल्ट विल कम इन कपल ऑफ डेज। अगर रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक पाथ डिसाइड करेंगे वेदर यू आर टारगेटिंग 2027 और यू आर एग्जिटिंग। अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, तो आई एम अज्यूमिंग कि आप 2027 टारगेट कर रहे हैं। 2027 अगर आप टारगेट करें तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका मेंस एकदम इन प्लेस हो। और ये मेंस को इन प्लेस रखने के लिए आपको जून टू दिसंबर का ही टाइम मिलता है, बिकॉज जनवरी से आप प्रीलिम्स के जोन में जाओगे ही जाओगे। एंड इस तरह के पेपर के बाद आपको और ज्यादा फोमो होगा, एंजाइटी होगा, यू नीड टू प्रिपेयर मोर। तो आप जनवरी के पहले मेंस अगर करते हो तो ही आपका मेंस हो सकता है, वरना आपका मेंस नहीं होगा। एंड अगर मेंस नहीं होगा तो लेट मी टेल यू, रैंक नहीं आएगी। सो मेंस करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस फेज में एटलीस्ट अच्छे से पढ़ाई करिए, एक रूटीन रखिए जहां पे कोई नहीं पढ़ रहा। ये जो ब्रेक है 2-3 days का, ये 2-3 months का हो जाता है। एंड ऑनेस्टली जून जुलाई अगस्त में आप खुद अपने आजू बाजू देख रहे होगे, सब लोग चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि हाँ ठीक है, आराम से पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है। बट मैंने अभी बताया, आपके पास 30 days भी नहीं है पर पेपर, आपके पास रफली 28 days है पर पेपर। ये भी बहुत कम टाइम है। इसको आप खुद सोचिए, आपको अगर 20 points पढ़ने हैं, उसको आपको विद इन 28 days पढ़ना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, एक दो आंसर्स भी प्रैक्टिस करनी है। यू थिंक हाउ अलर्ट एंड हाउ क्विक यू विल हैव टू स्टार्ट। सो आई होप इट इज नाउ आई ओपनिंग फॉर यू कि अब बस हो गया, अपने बेड से उठो, जो रिलैक्स करके बैठे हैं अभी चुपचाप टेबल पे बैठ के टाइम टेबल बनाना है, एक स्केड्यूल, एक रूटीन बनानी है, एंड अब हमें इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। आई होप अभी आपके अंदर वो सीरियसनेस एंड वो अलर्टनेस आ गई होगी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द दिस मैथ्स इज। दैट इज व्हाई आई हैव कम कि देखो, ये मैथमेटिकली आपको समझा रही हूँ, लॉजिकली समझा रही हूँ कि ऐसे पूरा मैथ्स हो रहा है। अपने को 7 पेपर प्रिपेयर करने हैं, एंड इफ यू आर समबडी हु इज लाइक अ फ्रेशर, 2027 का प्रिपरेशन अभी चालू किया है, आधा महीना, एक महीना, एंड आप टारगेट कर रहे हो 2027, तो आपको पहले आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पहले आपको इसके फाउंडेशन रीड करने पड़ेंगे। थोड़ा बहुत आपको एनवायरमेंट एंड साइंस भी रीड करना पड़ेगा, एंड देन आपको धीरे धीरे इसके ऊपर जीएस के जो ये सब्जेक्ट्स हैं एंड ऑप्शनल है, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो दिस विल टेक सम टाइम, 1-2 months इसमें जाएंगे आपके फाउंडेशन बनाने में। देन यू विल हैव टू गो थ्रू स्पेसिफिकली मेंस सब्जेक्ट, एंड देन फ्रॉम जनवरी टू मई आपको 130 days अप्रोक्स मिलने वाले। इसमें आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में टोटल 7 पॉइंटर्स हैं। इन 7 पॉइंटर्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स है। ये 7 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं इन 130 days। इंटेंसिवली आपको रीड करना है इसको, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करना है, एंड सी सैट भी है। CSAT is also there for prelims. Okay. So you understand that we have to make our foundation here. Then we have to complete the mains specific subjects, and then we have to move to the prelim specific phase. And we do not have enough time. We have to get started. And that is why UPSC prep is also starting from 18th of June। हमारे एसेंशियल जो बैच हो रहा है उसमें हम 18th जून से लेके दिसंबर तक मेंस इंटेंसिवली फेज वाइज फोकस करेंगे, जहाँ पे हम पहले बेसिक फाउंडेशन फेज बनाएंगे। लेट मी शेयर the details of UPSC Essential 2027 batch with you. So here we have UPSC Essential 2027 batch. In this, we have planned in a phase wise manner where we will cover GS basics, then advanced phase 1, then prelims focus phase, and then
अगेन द रिवीजन ऑफ जीएस एडवांस फेज 2, जहां पे आपको मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की इंटेंसिव रिवीजन होगी। इस फेज में आपके सारे सब्जेक्ट्स बाय दिसंबर यू विल बी रेडी फॉर मेंस। सो एटलीस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स 3 to 4 टाइम्स आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, एंड बिफोर मेंस यू विल डू अनदर इंटेंसिव रिवीजन। ऑल द लेक्चर्स विल बी कंडक्टेड बाय फैकल्टी मेंबर्स लाइव, सो ऑल द सेशंस विल बी लाइव एंड द रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर 3 years। इसमें करंट अफेयर भी कवरेज होगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मेंस की, प्रीलिम्स की, एवरीथिंग। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, यूपीएससी एसेंशियल 2027। वी हैव अ प्री लॉन्च डिस्काउंट। आई थिंक ये डिस्काउंट ऑफर थोड़े टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया है। यू कैन यूज PL 2026 टू अवेल द ऑफर एंड गेट बेनिफिटेड by of 10% discount. So if you want to plan your preparation, you are new, you do not have proper foundation and you think आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें सारा फाउंडेशन भी आपका रेडी हो जाए, आपको बेसिक सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर दिए जाएं, उसके बाद आपको मेंस के स्पेसिफिक पूरा फेस्ड मैनर में दिसंबर तक आपको मेंस के लिए रेडी कर दिया जाए, एंड देन बिफोर प्रीलिम्स यू लर्न दैट स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू क्वालिफाई फॉर प्रीलिम्स, एंड देन फॉर मेंस भी आपको फुल्ली कवर किया जाए। मतलब 2027 के आपके पूरे अटेम्प्ट के हर स्टेज को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए, देन you can go for UPSC Essential Course 2027. So this is one course which can suit your preparation level. Now let's get back to our video. So you have to prepare in a phase wise manner where you complete your foundation core subjects first, and then you complete all the mains specific topics and the subjects including your optionals and essay writing. Essay के लिए Abhijit sir will be there who will be guiding you. He is somebody who got 157 marks in essay. This is one of the highest marks in like last 7-8 years. तो 150 प्लस बहुत ही रेयर मिलता है एसए में। अभिजीत सर हैज गॉट 157 मार्क्स। ही विल बी गाइडिंग फॉर एसए। तो आपको इन सारे पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है। प्रीलियम्स में भी आपको सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने, ऑफ कोर्स देयर इज सम ओवरलैप, बट देन इसी तरह से एक फेज डिविजन होता है कि जनवरी से एवरीबडी मूव्स टू प्रीलियम्स। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉपरली। करना क्या है वो समझ आ गया है, अब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब हम लोग मूव करेंगे टू अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट देखेंगे कि एग्जैक्टली टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्यों इशू होता है, वाई वी फेल टू मेक अ रूटीन। आपने देखा होगा, आप हमेशा बनाते हो एक रूटीन, एक स्केड्यूल, बहुत मोटिवेशन होता है, फिर पूरा स्क्रैप कर देते हो एंड फिर से कुछ नया बनाते हो। सो पहले फ्यू प्रिंसिपल्स लेट्स अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड कि हमें कैसे एक सस्टेनेबल रूटीन को बनाना है। सबसे पहले होता है नॉन नेगोशिएबल आवर्स। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट मोस्टली दिस इज अ मॉर्निंग आवर्स। जब आप सुबह उठते हैं, अगर आपकी मॉर्निंग खराब हो गई तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट मॉर्निंग में 2 to 4 hours की एक अच्छी सिटिंग एंड अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग, you get a productive morning and it is a non negotiable hour for you, that कुछ भी हो जाए मॉर्निंग में सुबह उठ के 2 से 4 घंटे पढ़ेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। ऑल्सो आपको अपना एक वीकली टारगेट है कि कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ करना हो, मैं 40+ आवर्स तो कंप्लीट करने ही वाला हूँ या करने ही वाली हूँ। एंड इफ इट इज नॉन नेगोशिएबल फॉर यू, आप कर लोगे। इवन इफ यू हैव टू टेक अ ब्रेक 1 डे, तो आप उसको कॉम्पनसेट करो ऑन अनदर डे। किसी दिन अगर आपने 3 आवर्स पढ़ा है, तो अगले दिन आप जाके 9 आवर्स 10 आवर्स पढ़ो, लेकिन एक नॉन नेगोशिएबल अपने लिए रख लो कि नहीं यार, ये मैं खुद से प्रॉमिस कर रहा हूँ, इट इज इंटरनल टू यू। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इट इज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सो नॉन नेगोशिएबल आवर्स, एक तो आप वीकली टारगेट्स और डेली भी कर सकते हो। डेली एक तो नॉन नेगोशिएबल रखो कि 6 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। एंड अगर किसी दिन नहीं हुआ तो वीकली तो ये 40+ वाला मिस नहीं करना है, एंड ओवर टाइम इसको 45+ लेके जाना है अपने को। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल कि नॉन नेगोशिएबल आवर्स अपने लिए फिक्स कर लीजिए, एंड मॉर्निंग वाले जो आवर्स हैं, हैव अ प्रोडक्टिव मॉर्निंग। एंड नाउ इफ यू आर समबडी हु इज नाइट आउल, तो आपके कोई एक प्रोडक्टिव नॉन नेगोशिएबल आवर्स होंगे कि आप मे बी 1 AM to 3 AM बेस्ट पढ़ाई कर सकते हो। सो जो भी है वो टाइम आपके लिए, यू हैव टू एंश्योर कि आपका ये आवर बेस्ट जाए, ये आवर्स में आप सबसे कॉम्प्लेक्स एंड सबसे चैलेंजिंग टास्क को कंप्लीट करो विथ योर बेस्ट प्रोडक्टिविटी। नाउ सेकेंड थिंग इज, डोंट सैक्रिफाइस एवरीथिंग। मतलब आप अपनी हेल्थ को, फैमिली को, मेंटल पीस को सैक्रिफाइस मत करो, बिकॉज वॉट इट रिजल्ट इन टू इज फ्रस्ट्रेशन।
इस प्रोसेस में ऑलरेडी द प्रोसेस इज डिफिकल्ट। यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंड करना इज नॉट एन इजी टास्क। एंड इफ यू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल अब आप बस एक कमरे में बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हो, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। आप, अब लोग कहते हैं कि कोई सोशल लाइफ नहीं होती, बट एटलीस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, टॉक टू योर क्लोज फ्रेंड्स, जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करे। थोड़ा बाहर जाके वॉक करो। फिजिकल हेल्थ अगर आप खराब कर देते हैं, मेंटल हेल्थ खराब कर देते हैं, देन इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटिंग एंड आप बर्न आउट हो जाते हो। और फिर आपको लगता है कि मतलब अब नहीं पढ़ना है, फिर आप पूरा प्लान को वही अगेन स्क्रैप करोगे और फिर से नया प्लान बनाओगे। आपके जो एक दो दिन का ब्रेक होना चाहिए था वो एक दो वीक्स में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज आपको अब फ्रस्ट्रेशन आ गई और आपको लगता है कि यार क्या है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, सोशली पूरा सेक्लूड हो गए हैं, अजीब सा हो गया। आप फिर खुद को बैठ के क्वेश्चंस करते हो। तो सब कुछ सैक्रिफाइस मत करो। लर्न फ्रॉम महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग। उन्होंने जो भी सिखाया है कि थोड़ी चीजों को बैलेंस करना सीखो। ऑफ कोर्स ये जो एग्जाम है ये बहुत सारे सैक्रिफाइसेस मांगती है, आपका टाइम मांगती है, बट दैट डजंट मीन दैट यू विल स्क्रैप एवरीथिंग एंड यू विल जस्ट स्टडी। उससे भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। You need to build your complete personality. You have to become a smart candidate than just being a studious candidate, which I will talk again. तो ये है कि सब कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना, मैनेज करना है। जो टाइम टेबल बना रहे हो उससे स्टिक करोगे तो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप एंजॉय भी कर सको और बाहर अपनी सोशल लाइफ भी रह सको। देन देर इज समथिंग कॉल्ड पार्किंसंस लॉ। वर्क एक्सपांड्स टू फिल टाइम। जैसे अगर आपको पता होगा, अगर यू आर समबडी हु गेव प्रीलिम्स दिस ईयर, तो प्रीलिम्स के एक वीक पहले ना, जैसे 24 मई को इस साल प्रीलिम्स था, एक दिन पहले ना आप क्या करोगे, एक वीक में आप सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। एंटायर सिलेबस कैन बी रिवाइज्ड। लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आप एक दिन में पढ़ ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक दिन से ज्यादा मिल ही नहीं सकता है, एक दिन में। अभी अगर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ने बोले तो बोलेंगे हाँ 20 दिन लग जाएंगे, 25 दिन लग जाएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं आता है। तो वैसा है कि जितना आप टाइम देते हो उतना वर्क एक्सपांड्स टू फिल टाइम। इफ यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि मुझे ये 2 महीने में प्रिपेयर करना ही करना है, तो आप उतने में कर लोगे। इफ यू थिंक कि ठीक है करते हैं, 6 मंथ्स लग जाता है करने के लिए, तो आप 6 मंथ्स लोगे, आप 2 साल भी लोगे। इनफैक्ट आई हैव सीन लाइक सम टॉपर और समबडी सेइंग इंटरेस्टिंग थिंग कि यू कैन प्रिपेयर फॉर 5 decades फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड स्टिल यू विल फील कि 2 दिन और मिल जाता ना तो बेटर प्रिपेयर्ड होते एग्जाम के लिए। तो वैसा ही होता है, इसीलिए अपने लिए एक डेडलाइंस डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो एंड फॉलो दैट, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर डेडलाइंस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम। जितना टाइम दोगे काम बढ़ता ही रहेगा। नाउ यू शुड बिकम स्ट्रीट स्मार्ट देन स्टूडियस लेबल। मतलब क्या है इसका एंड व्हाई इट इज इन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टाइम। जब आप ये अपना ब्रेक्स लेते हो उसमें आपको क्या करना है, मतलब यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी, यू नीड टू बिल्ड योर स्मार्टनेस। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि इसमें भी पढ़ ही रहे हैं कुछ कर रहे हैं। आप देखो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल, समाज को देखने का जो नजरिया है, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन, हाउ यू कैन बिकम गुड एट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स। तो इसमें आपको ऐसे कुछ स्किल्स बिल्ड करने हैं जो लाइफ स्किल्स हैं। ठीक है, जैसे हो गया कि आपको मेडिटेशन आपने सीख लिया, इतना हेल्प करता है ये, स्पेशली प्रीलिम्स के पेपर में। जब आप जीएस एंड सी सेट के बीच में वेट कर रहे हो, आंसर की नहीं चेक करना है, कामनेस बना के रखनी है, सी सेट के पेपर में एक एक क्वेश्चन चूज करना है, पैनिक नहीं करना। सो यू नीड टू लर्न लाइफ स्किल्स, जहाँ पे आप मेडिटेशन, कम्युनिकेशन, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एंड लेट मी टेल यू इफ यू लर्न दीज थिंग्स आपको बहुत बेनिफिट होगा इन द एग्जाम प्रोसेस इटसेल्फ। तो एग्जाम में सिर्फ किताबों का एग्जाम नहीं है, आपको जनरली लाइफ के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके कुछ ओपिनियंस होने चाहिए, थॉट होने चाहिए। एंड दिस कम्स फ्रॉम यूटिलाइजिंग योर ब्रेक्स ऑप्टिमली। लोगों से बात करो, स्मार्ट लोगों से बात करो, कुछ अच्छे पॉडकास्ट देख लो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो, नेशनल ज्योग्राफी देख लिया, बाहर वॉक कर लिया एंड देख लिया कौन से प्लांट्स हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। सो बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, हैव सम लाइफ स्किल, लर्न लाइफ स्किल्स, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा इन योर एग्जाम एज वेल। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज प्रिंसिपल्स। नाउ विल टॉक अबाउट द रूटीन। सो टॉपर्स डोंट स्टडी मोर, दे वेस्ट लेस। एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि इफ यू आर हैविंग अ गुड डे, मेक इट अ ग्रेट डे, एंड इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, मिनिमाइज द लॉसेस।
तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको कम से कम टाइम वेस्ट करना है। बिकॉज हम सब आज के जमाने में तो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, एंड देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल। आपके पास सोशल मीडिया है, फोन है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। तो हमारा टाइम, अगर आप मतलब ऑनेस्टली टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर गिल्टी ऑफ दिस, कि आपने सोचा यार बहुत थक गए हैं, मन नहीं हो रहा, बस एक दो रील देख लेते हैं, 2-4 मिनट देख लेते हैं फिर पढ़ेंगे, और आपने एक रील स्क्रॉल कर दी या एक यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर दिया, एंड नाउ आप टाइम देख रहे हो, आपको लग रहा है 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और लेथार्जी और मन नहीं हो रहा पढ़ने का, और ऐसा लग रहा है चलो देखते रहते हैं, एंड यू आर वॉचिंग इररेलेवेंट थिंग। मतलब आपने चालू कुछ और चीज से किया होगा, एंड सडनली यू आर सीइंग कि कुछ तो एक कुकिंग के वीडियो आ गए, कुछ रैंडम वीडियो है। एंड इफ यू आर समबडी हु कैन ऑनेस्टली एडमिट दिस, राइट इन द कमेंट्स दैट yes, I am guilty of watching reels, thinking 2 minutes, like I think that I'll watch reels for 2 minutes but it becomes 2 hours. I think all of us are guilty of this, and बहुत ही बहुत कम लोग होंगे जो अपने इस अर्ज को होल्ड कर पाते हैं, एंड इफ यू आर वन ऑफ देम, कूडोज टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। तो टाइम को कम वेस्ट करना है, मतलब 1 घंटे रील पे वेस्ट हो रही है, उसको 5 मिनट, 10 मिनट पे लेके आओ, धीरे धीरे उसको 2 मिनट जो डिसाइड किया है उस पे ही लेके आना है। ये डिसिप्लिन का खेल है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो रूटीन क्यों मैटर होता है? क्योंकि जब आप एक रूटीन में रहते हो तो धीरे धीरे आपकी एपेटाइट ग्रो होती है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत मोटिवेट हो गए और अब जाके हम सीधा 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मे बी एक दिन आप कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस। सो व्हाट विल हैपन कि ये सब कोशिश करने के बाद 3 आवर्स ही पढ़ पाओगे फॉर सम टाइम। 1-2 हफ्ते आप कोशिश कर रहे हो बट 3 घंटे पढ़े, फिर ये धीरे धीरे 5 आवर्स हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे 7 आवर्स हो जाएगा, एंड एग्जाम जब पास आएगी तो आपको 10 आवर्स भी लगेगा कि हाँ बैठ के पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सो एपेटाइट लुक्स लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि अभी आज से ही हर दिन 10 घंटे होंगे, ऐसा नहीं होता। गिव योर सेल्फ सम टाइम, यू सिट। पहले बैठने की आदत डालो। कई बार पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आप बुक देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, एटलीस्ट टेबल पे जाके बैठने की पहली जो हैबिट है ना, वो भी अगर डाल लेते हो, इवन इफ यू लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आवर, कि आज कुछ नहीं तो 1 घंटा बस जाके टेबल पे बैठ के कोई किताब को देख के तो आता हूँ, एंड देन धीरे धीरे ये चीज आपकी ग्रो होगी। तो दिस इज अ ग्रेजुअल, जो एपेटाइट है, नंबर ऑफ आवर्स है, वो धीरे धीरे ग्रो होती है। ऑल्सो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, फोकस्ड पढ़ाई तो करनी है, वो वाली इंटेंसिटी ये नहीं है। इसका मतलब है कि एक दिन आपने 12 घंटे पढ़े, आज कोई जोश आ गया, आज कोई रील देख ली, कोई मूवी देख ली, और लगा कि आज के आज आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, आज जाके 12 आवर्स, 13 आवर्स, आज सोएंगे ही नहीं दिन रात, आज ही सारी एक किताब पढ़ लेंगे, ये हो गया। अगले दिन फिर से मोटिवेशन है, फिर से दूसरी रील देख ली, या कोई किसी ने बोल दिया, कमेंट दे दिया, फिर से किए। तीसरे दिन फुस हो जाओगे, सो जाओगे, कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्या है ये, ऐसा लगेगा। इससे अच्छा होगा कंसिस्टेंटली हर दिन 4-4 घंटे पढ़ो, इसको धीरे धीरे ग्रो करके 5-5 घंटे पे आओ। सो इफ यू थिंक कि अगर आप सपोज एक वीक में आपने 2 दिन एकदम जोश में 12-12 आवर्स करके पढ़ा, आपका टोटल आउटपुट 25 आवर्स है। और वही चीज अगर आपने एक वीक में, इसमें 2 दिन पढ़ाई की, 5 दिन सोते रहे कि बहुत थक गए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, अब यही आपने 5-5 आवर्स करके 7 डेज पढ़ाई की, तो ये 35 आवर्स हो जाते हैं। सी, और यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है, आप 5 घंटे आराम से मैनेज कर सकते हो, आपको बहुत टाइम मिलेगा टू डू एवरीथिंग। अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट, तो 5 घंटे तो बहुत इजीली पॉसिबल है, एंड यू विल हैव टू गिव दैट मेनी आवर्स। इससे तो ज्यादा ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा है और आपको सब कवर करना है, राइट? सो इंटेंसिटी नहीं चाहिए कि आज 12 घंटे पढ़ लिया, कल 14 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। रादर आप 5-5 6-6 घंटे रोज पढ़िए, दैट विल गिव यू बेनिफिट्स, एंड वो लॉन्ग टर्म सस्टेन भी होता है। एंड नाउ थर्ड थिंग इज रिग्रेट इज द वर्स्ट फीलिंग। तो रूटीन एक बना लो, उसको फॉलो करो, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था, पेन ऑफ डिसिप्लिन वर्सेस पेन ऑफ रिग्रेट। जो ये आज से 2 2 years लेटर फ्रॉम टुडे, जब आप एग्जाम दे रहे होगे, आपकी रैंक आएगी या नहीं आएगी, तब आपको ये लगेगा कि काश, this what if or this kash is really very painful. It's a worst feeling कि what if I could have studied little more, what if I had a routine, what if I would have put like 4 hours more, या हर दिन पढ़ लिया होता। तो रिग्रेट नहीं करना है। इससे अच्छा होगा 2 साल बाद अगर आपका नहीं भी होता है, आई विश आपका हो जाए, पर अगर नहीं भी होता है, बट एटलीस्ट यू विल बी कंटेंट इन योर माइंड दैट आई गेव माई बेस्ट, आई स्टिक टू माई रूटीन, आई फॉलोड माई टाइम टेबल, एंड नाउ आई हैव नो रिग्रेट्स। तो
ये जो है ना, ये फीलिंग नहीं लानी है। आई नो अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ यार पढ़ना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बट कल फिर आपको वापस से लगेगा कि छोड़ो, देख लेते हैं रील, कोई नहीं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, टाइम तो है, अभी 10 महीने हैं, 4 दिन कम पढ़ के 5वें दिन बहुत पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होगा। यू विल गेट रिग्रेट। इनफैक्ट जब आप टाइम वेस्ट करते हो वो भी कोई गिल्ट फ्री नहीं है, आपको उसका भी गिल्ट होता है। सो उससे अच्छा है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली अपना एक रूटीन फॉलो करो एंड रिग्रेट नहीं करना है। ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड पार्ट, द टाइम टेबल दैट एक्चुअली वर्क्स। इसको बनाने का एक मेथड है। जब आपने वो मैथमेटिकल ब्रेकडाउन देखा कि मैंने कैसे हर सब्जेक्ट को ऑफ मेंस एंड प्रीलिम्स अलोंग विद टाइम, कि एक एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना टाइम मिल रहा है, उससे ब्रेकडाउन किया। इसीलिए हमें अब अपने टाइम टेबल को बनाना पड़ेगा रिवर्स इंजीनियरिंग करके। हमें एक ईयरली माइक्रो प्लान की नीड है। फॉर दिस यू कैन रेफर टू आवर प्लान्स दैट वी प्रोवाइड। तो हमारे यूपीएससी प्रेप के वेबसाइट पे भी जाके आप प्लान अगर सर्च करोगे, ईयरली प्लान्स आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन लुक एट द प्लान कि इसको बनाना कैसे, यू कैन हैव अ रेफरेंस। एक ईयरली मैक्रो प्लान बनाना है। इस मैक्रो प्लान में क्या होगा कि जैसा आपने इनिशियली देखा, मेंस के सब्जेक्ट्स, कोर फाउंडेशन सब्जेक्ट, प्रीलिम्स के सब्जेक्ट, उस पूरे एक टाइमलाइन को अगले एक साल जो 11 महीने वो आपके पास प्लान्ड होने चाहिए। सो एक बार आप ये ईयरली प्लान को रेफर करिए, यू विल गेट द आइडिया हाउ टू प्रिपेयर वन ईयरली प्लान फॉर यू। सो जब तक आपके पास एक ब्रॉडर आइडिया नहीं रहेगा कि आपको पेपर क्लियर करना है एंड किस महीने में आप क्या पढ़ रहे हो एंड हाउ योर ईयर विल लुक, तब तक आप एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बना पाओगे। सो यू नीड टू हैव दिस वन ईयरली प्लान। देन यू नीड टू डू मंथली रिव्यू। एज इन अगर आपने ईयरली प्लान बनाया कि आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मेंस के, और ये आपका चंक जो है वो जून टू दिसंबर आ रहा है, सो मे बी आपने जून में डिसाइड किया कि आपका GS 1 हो जाएगा, जुलाई में आपका GS 2 हो जाएगा। इस हिसाब से आपका मंथली प्लान होना चाहिए, मंथली रिव्यूज होने चाहिए, वेदर यू वर एबल टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट और नॉट, और इफ नॉट देन हाउ आर यू गोइंग टू फिट दैट। तो ये इसको कहते हैं मंथली प्लान। तो आपको एक मंथली ब्रॉड लेवल प्लान बनाना। दीज आर ब्रॉड लेवल प्लान, दीज आर नॉट माइक्रो प्लान। माइक्रो प्लान जो हम हैं वो डेली में आते हैं, और थोड़ा सा मिडिल लेवल पे हम आते हैं वीकली टारगेट्स में। तो एक मंथली टारगेट्स भी होना चाहिए कि GS 1, सपोज यहाँ पे आपने पूरा प्लान बना लिया कि मेंस का पढ़ना है, प्रीलिम्स का पढ़ना है, यहाँ पे आपने बना लिया, सपोज आपका मंथ ऑफ जून है, एंड यू डिसाइड नाउ दैट यू आर गोइंग टू रीड GS 1। ओके। नाउ यू हैव टू मेक योर वीकली टारगेट्स। तो जैसे आपने अपने 4 वीक्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे वीक्स हैं, आप वीक 1 में क्या करेंगे? आप वीक 1 में सपोज आप हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं, वीक 2 में सपोज आप ज्योग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं, वीक 3 में आप जो भी सोसाइटी का सब्जेक्ट है वो कवर करने वाले हैं, एंड वीक 4 में आप मे बी आंसर राइटिंग करेंगे एंड मिसिलीनियस जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री उसको कंप्लीट करने वाले। सो दिस इज योर वीकली टारगेट। नाउ ये हिस्ट्री आपका वीक 1 में आ गया, देन नाउ यू विल हैव टू गो डेली। सो सपोज दिस वीक 1 का जो भी डेट है हम सब पकड़ते हैं, 15th जून, 16th 17th, राइट, 18th, ऐसे आपके 7 डेज हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, दीज आर योर 7 डेज यू हैव। अब 15th को एग्जैक्टली exactly क्या करना है, मतलब दीज 7 डेज का तो प्लान यहाँ पे है आपका, लेकिन 15th को एग्जैक्टली exactly क्या करना है? सपोज आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इन सारे डेज आप हिस्ट्री पढ़ोगे, पर इसमें आपके आ जाएगी एग्जैक्टली दैट हिस्ट्री का, सपोज यू आर गोइंग टू रीड आर्ट एंड कल्चर, या एंड इसमें भी आप एकदम माइक्रो लेवल पे जाओगे कि आज मैं सपोज इंडस वैली से लेके गुप्ता तक का पूरा फेस को कंप्लीट करने वाला हूँ। सो दिस इज समथिंग, समथिंग हाउ डेली एग्जीक्यूशन लुक्स लाइक। अब ये आपके पास क्लियर आइडिया है कि आर्ट कल्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन से गुप्ता का पूरा मैं ये कवर कर दूंगा आज। देन योर 15th ऑफ जून को टिक कर सकते हो आप, एंड देन फिर 16th को आपका कोई और टारगेट होगा, 17th को होगा, इस तरह से आपका पूरा हर दिन प्लान होगा। एंड नाउ after your you make ensure that your daily execution is on point, you will meet your weekly targets, and then you will meet your monthly target, and then you will meet your yearly targets also. So actually काम तो डेली लेवल पे ही करना है, डेली आपको एग्जीक्यूट करना है, 1 डे एट अ टाइम लेके सोचो। ऐसा नहीं मत सोचो व्हेन यू थिंक ऑफ 1 ईयर 11 मंथ्स ये वो, तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा टास्क है। थिंक 1 डे एट अ टाइम। सिर्फ अपने एक दिन को अच्छा बनाओ। जस्ट मेक योर टुडे बेटर। अगर आपने आज अच्छा बना लिया, अपना बेस्ट दे दिया आज, तो आपने अपना काम कर दिया है। अब आप आराम से सो सकते हो, और आप अपने कल फिर उठ के फिर से बोलना मुझे आज का दिन अपना एग्जीक्यूट करना है, बेस्ट बनाना है। दिस इज द परफेक्ट एटीट्यूड। लेट मी टेल यू, इफ यू कैन गेट दिस एटीट्यूड कि यार मुझे बस अपना आज का जो टारगेट है ना उसको पूरा करना है, और यही काम आपको नेक्स्ट
11 मंथ्स के लिए करना है। इट्स नॉट ईजी, बट अगर आप ये कर लेते हैं, बिलीव मी, आई विल सी योर नेम इन द पीडीएफ फॉर श्योर, एंड यू विल कम to this video and you will say thank you ma'am, yes I followed this one day at a time. Okay, so this is how your plan will actually work. तो आप जब भी अपना प्लान बना रहे हो आप इस तरह से बना सकते हो, एंड यू कैन लुक फॉर द प्लान्स फॉर रेफरेंस ऑल्सो। नाउ ये जो डे है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे प्लान करेंगे? तो ये आइडियल डे है, हाउएवर आइडियल डे, बट मेरा ये मानना है कि देर इज नो परफेक्ट थिंग, नो परफेक्शन, नो आइडियलिज्म। we need to live in realistic world, तो I believe in realism, and that is why I majorly talk logically and realistically. So अगर आप की रूटीन इससे मैच नहीं होती, इट्स ओके, यू मेक योर ओन रूटीन, बट एंश्योर जो मोटा मोटा आइडिया है, द लार्ज प्रिंसिपल्स, दैट यू आर गिविंग इनफ टाइम टू कवर योर जीएस, कवर योर ऑप्शनल, कवर योर सिलेबस, वो आपको फॉलो करना है। टाइम स्लॉट्स अलग हो सकते हैं, बिकॉज हो सकता है आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप अर्ली बर्ड हो, नाइट आउल हो, जो भी है उस हिसाब से आप इन स्लॉट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, बट आपको मेजरली ये टास्क तो करने पड़ेंगे। सो आपको ये डाउट्स होता है कि मुझे जीएस भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, एंड रिवीजन भी करना है। आइडियली ये सारी चीजें आपको हर दिन करनी पड़ेंगी, बिकॉज पर जीएस में जस्ट वन सब्जेक्ट, because it helps you synthesize the information. However, there are people who are not comfortable with reading just one subject per day, उनको दो सब्जेक्ट पढ़ना होता है साथ में। So it's completely up to you. I would प्रेफर कि अगर आप वन सब्जेक्ट पर डे पढ़ते हो तो यू विल बी एबल टू सिंथेसाइज दैट इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, यू विल बी एबल टू इंटरलिंक एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा। जस्ट एक चैप्टर पढ़ा फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, फिर देन थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, द कंटिन्यूएशन, द फ्लो ब्रेक्स। दैट इज वाई जीएस का कोई एक सब्जेक्ट, इफ यू हैव लेक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल में 7 PM to 9 PM मोस्टली हमारे लेक्चर्स होते हैं। सो ये लेक्चर है आपको, आप अपने जीएस का लेक्चर इस टाइम पे देख सकते हैं, एंड उसको आप इंक्लूड करिए अपने डे के आवर्स ट्रैकिंग में। देन ऑप्शनल, वॉट एवर इज योर ऑप्शनल, प्लीज इंश्योर दैट आप जून से लेके नवंबर तक ऑप्शनल को रेडी करें, आपका जो भी ऑप्शनल है उसको रेडी करें, एंड दिसंबर में उसको पूरा कंसोलिडेट एंड रिवाइज करिए। इफ यू कैन डू दिस, बिलीव मी, यू विल हैव अ ग्रेट चांस ऑफ क्लियरिंग मेंस, बिकॉज ऑप्शनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये डिसाइड करता है आपके रैंक में, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दिसंबर में कंसोलिडेट करना है एंड रिवाइज करना है अपने ऑप्शनल को बाय दिसंबर। सो ऑप्शनल पे आप फोकस अभी से चालू कर दीजिए। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम जून सो दैट यू कैन कंप्लीट योर ऑप्शनल बाय नवंबर एंड एट मैक्स दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में आई वांट कि आपका कंसोलिडेट हो जाना चाहिए ऑप्शनल। करंट अफेयर, इस पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन डिबेट होता है, इनफैक्ट मेरे मेंटर कॉल्स में शायद हर कॉल पे एक बार तो करंट अफेयर की बात हो ही जाती है। करंट अफेयर्स जो है इट इज अ रेगुलर थिंग, तो आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना या फिर मंथली मैगजीन पढ़ना, और जैसे फॉर एग्जांपल एसेंशियल में देर इज अ लेक्चर ऑन मंडे मॉर्निंग 10, तो इसमें आपका रिवीजन हो गया, रिवीजन का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वीकली करंट अफेयर हो जा रहा है अगर आपका एसेंशियल में, सो उनको करंट अफेयर रिवीजन की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करिए, इसके लिए आपको 45 मिनट्स तक का टाइम, जनरली 45 मिनट्स, एट मैक्स 1 आवर, 1 आवर क्रॉस नहीं करना चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम। ये टाइम आप अपने डेली स्केड्यूल में फिक्स करिए कि आप करंट अफेयर का, न्यूज़पेपर का 1 आवर ऐड करेंगे, एंड आफ्टर 1 और 2 मंथ आपकी जो मंथली मैगजीन है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं डेली 1 आवर, या फिर आप इसको वीकली बेसिस पे कर सकते हो, क्योंकि मंथली मैगजीन जनरली 150 पेजेस की होती है डिपेंडिंग ऑन योर रीडिंग स्पीड एंड ऑल। सो इवन इफ यू आर रीडिंग लाइक मे बी 15 पेजेस पर डे, तो आप 10 डेज में आपकी मंथली मैगजीन कवर हो जाएगी, मे बी 10 पेजेस पढ़ते हो तो 15 दिन में कवर हो जाएगी, एंड रिमेनिंग 15 दिन में यू कैन रिवाइज इट बाय गिविंग लिटिल लेसर टाइम। सो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर मंथली मैगजीन्स ऑल्सो एंड न्यूज़पेपर। तो करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन्स पढ़ो, दैट विल हेल्प यू, मतलब वो पूरा फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। एंड देन प्रैक्टिस रिविजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ignored thing. So whatever you read in your day, it is important that you revise it. If you don't revise it, you will tend to forget, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो भूल जाती है चीजें, आप रिटेन नहीं कर पाते हो। सो यू हैव टू डू एक्टिव रिकॉल आफ्टर सेशंस, आफ्टर रीडिंग। तो जैसे आपका जीएस का सेशन हो गया, एसेंशियल में आप बैठे, लेक्चर हो गया, उसके बाद आप 15 मिनट्स दीजिए जस्ट टू रिकॉल व्हाट वाज टॉट इन द लेक्चर। राइट इट ऑन वन ब्लैंक A4 शीट पेज कि क्या क्या आज पढ़ाया गया था लेक्चर में, एंड यू नोट एवरीथिंग
क्विकली, ये कोई नोट्स नहीं बनाने, इट्स जस्ट एक्टिव रिकॉल पॉइंटर्स लिखने फॉर योर ओन सेल्फ. इफ यू कैन डू दिस, यू विल हैव अ ग्रेट मेमोरी, यू विल रिटेन थिंग्स. सो दिस इज वन मेथड, बहुत कम लोग करते हैं. आई थिंक मैंने ये एटलीस्ट अपने 1,000 लोगों को मैंने ये चीज सजेस्ट करी है, बट आई थिंक 10% पीपल डू दिस. अगर मेरे कोई मेंटीज ये वीडियो देख रहे हैं, दे नो दैट आई हैव सजेस्टेड दिस टू देम, बट बहुत कम लोग फॉलो करते हैं. इफ यू आर समबडी हु कैन फॉलो दिस, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. एटलीस्ट 5 डेज सिर्फ ट्राई करके देखिए कि वॉट एवर यू रीड, उसके बाद आप तुरंत से एक पेज लेते हो, ब्लैंक पेज लेते हो, एक्टिवली रिकॉल करते हो कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर एवरी लेक्चर एंड ऑल. ठीक है. तो ये रिवीजन का टाइम आपको डालना पड़ेगा. एंड ऑल्सो प्रैक्टिस, जैसे कि अगर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या फिर जब प्रीलियम्स के पास टाइम आएगा तो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. सो दिस टाइम ऑल्सो यू विल हैव टू कंसीडर. तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू. हाउ यू कैन प्लान योर डे. मेजरली जो आपका डे है, यू कैन डिवाइड इट इनटू स्लॉट्स. ठीक है. सपोज ये मैंने, अगर ये टाइम है, स्लॉट्स में आप इसको डिवाइड करिए. सो दीज आर स्टडी स्लॉट, तो आप इसको स्टडी स्लॉट 1 मान लो. ठीक है. स्टडी स्लॉट जो है, ये स्टडी स्लॉट 1 है. सो व्हाट आई, दिस इज जनरली फॉर पीपल हु आर स्लीपिंग बाय 11 एंड दे आर गेटिंग अप बाय 6. सो 6 टू, सम पीपल ऑल्सो गो टू लाइब्रेरी. तो उनको, जैसे कि आप 6 बजे उठ गए तो 8 तक तैयार हो जाओ, नहा लो, रेडी हो जाओ, तो हल्का ब्रेकफास्ट करके, डोंट ईट वेरी हैवी ब्रेकफास्ट, ईट लाइट ब्रेकफास्ट, नरिशिंग ब्रेकफास्ट. बहुत हैवी खा लेते हैं तो नींद आती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता. सो इवन अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो 6 से 8 2 घंटे हैं, बहुत हैं. इसमें एकदम रेडी होके, ब्रेकफास्ट करके, सब कुछ करके आप अपने लाइब्रेरी के लिए जा सकते हो. एंड यू कैन हैव योर फर्स्ट स्टडी स्लॉट, जिसमें आप लगभग 4 आवर्स, इसको कुछ लोग 5 आवर्स तक भी लेके जाते हैं. एंड आई टेल यू कि इसमें 4 आवर्स कंटिन्यू कोई नहीं पढ़ता, इसमें स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स भी होते हैं. 5 5 10 10 मिनट्स के फ्यू ब्रेक्स आर ऑल्सो देयर. एट अ स्ट्रेच आप 5 घंटे नहीं पढ़ पाते हो, बट दिस इज अ स्लॉट, अ बिग स्लॉट दैट यू हैव टू गिव. एंड ये स्लॉट में छोटे छोटे 1 1 आवर के भी स्लॉट्स हैं. राइट right? तो आप एक पहले अपना स्टडी स्टडी स्लॉट 1 बनाइए. इफ यू वांट कि आप उठते ही पढ़ाई करना चाहते हो, तो 6 o'clock को आप उठ रहे हो, 6:37 से यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड फिर 9 तक यू कैन कंटिन्यू, 9 10 तक, देन यू कैन हैव बाथ, ब्रेकफास्ट, वो आप उस हिसाब से कर सकते हो. तो इसको यू कैन मोल्ड. व्हाट आई वांट टू टेल यू, एन आइडियल डे शुड हैव स्लॉट्स, मे बी 3 to 4 मेजर स्लॉट्स, जहाँ पे आप 4 आवर्स, देन ईयर 3 आवर्स, देन 2 आवर्स, देन 1 आवर, क्योंकि टूवर्ड्स द डे अपनी एनर्जी जो है वो थोड़ी नीचे जाती है. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अपने को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता. मॉर्निंग है जिसको अपने को नॉन नेगोशिएबल आवर्स है, इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है. सो यू मेक योर वन स्टडी स्लॉट, मे बी फ्रॉम, इफ दिस शेड्यूल लुक्स गुड टू यू, यू कैन स्टिक टू दिस. तो आप सपोज 8 AM से 12 PM तक आपने पढ़ाई कर ली, फिर आप एक अच्छा लंबा ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि आप जब अपने लंच के लिए आओगे 12 के अराउंड या 12:30 के अराउंड, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू हैव योर लंच, तब तक आपके एक 3 to 4 आवर्स, 4 आवर्स का आपने एक अच्छा स्लॉट कर लिया पढ़ाई करके. तो ये स्लॉट होने के बाद फिर आपको बहुत एक कॉन्फिडेंट फील होगा, और आपको लगेगा कि आपको अपने गुड डे को ग्रेट डे बनाना है. सो यू कैन फॉलो दिस, देन यू कैन हैव लंच, यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक, स्मॉल नैप ऑल्सो इफ यू वांट. यू कैन वॉच योर फोन फॉर सम टाइम, यू कैन रिलैक्स अ लिटिल, बट फिर आप वापस से अपने 3 आवर्स का एक इंटेंसिव स्लॉट लेके आइए, जहाँ पे आप रिवाइज करते हैं. अब फॉर एग्जांपल इस स्लॉट में इट्स अ कंटिन्यूअस लॉन्ग स्लॉट, यहाँ पे आप अपने ऑप्शनल को फिट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल, लाइक जनरली अभी मेंस के प्रिपरेशन के लिए आप अपना आधा दिन ऑप्शनल को दीजिए, एंड आधा दिन आप अपने जीएस को दीजिए. क्योंकि ऑप्शनल में यू नीड टू रीड इन मोर डेप्थ. इट कंटेन्स लाइक 500 मार्क्स का होता है पेपर, एंड इसमें चांसेस हैं दैट यू कैन गेट 270 to 300 प्लस मार्क्स ऑल्सो. जीएस में आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको एक लेवल के बाद उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन ऑप्शनल की मेहनत का रिवॉर्ड्स आर हायर. दैट इज वाई आप अपने डे में ये ट्राई करिए, हाफ डे आप अपने ऑप्शनल को दीजिए एंड हाफ डे अपने जीएस को दीजिए. दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. एंड नाउ ऑप्शनल को कौन सा स्लॉट दें, मोस्टली जो एक कंटिन्यूअस लॉन्ग स्लॉट है, इसको आप 4 आवर्स से 5 आवर्स तक अगर स्ट्रेच कर सकते हैं, तो ये आप मॉर्निंग में पहले ही अपने ऑप्शनल को दे सकते हो ये स्लॉट. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर, देयर आर पीपल हु स्टार्ट देयर डे बाय रीडिंग न्यूज़पेपर. आई एम वन ऑफ दोस्त. चाहे मैं कुछ भी पढूं, मुझे सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना होता है. सो मेरे पहले 40 मिनट्स जो होता है वो मेरा न्यूज़पेपर में जाता है. देयर आर मेनी पीपल जो सोचते हैं बाद में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पहले आई नीड टू रीड द कोर सब्जेक्ट. सो डिपेंडिंग ऑन योर थिंग,
यू कैन चूज दिस, एक बड़े स्लॉट में बैठ के ऑप्शनल कंप्लीट करो, देन कम हियर, रीड सम जीएस, वॉट एवर रीडिंग टास्क इज देयर, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है दैट यू कैन डू, देन हैव अ 2 आवर्स का स्लॉट। जैसे यहाँ पे 7 to 9 वाला जो स्लॉट है, ये एसेंशियल में भी ये 2 आवर्स का स्लॉट होता है जहाँ पे लेक्चर्स होते हैं। सो यहाँ पे बैठ के ऑल्सो यू कैन स्टडी। ये बहुत ही एक्टिव एंड प्रोडक्टिव टाइम होता है। हम लोग इवनिंग्स में भी, मेनी ऑफ अस आर ऑल्सो वेरी एक्टिव एंड प्रोडक्टिव। यहाँ पे दोपहर थोड़ा सा लेजी जाता है, बट इवनिंग तक में हम थोड़ा सा खुल जाते हैं और थोड़ी नींद खुलती है। एंड पोस्ट दिस 3 आवर्स ऑल्सो यू हैव 1 आवर ब्रेक, इसमें यू कैन हैव टी कॉफी, गो फॉर अ वॉक, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। 5 to 6 का एक ब्रेक है, ठीक है। उसके बाद यू कैन हैव दिस 2 आवर्स का वन गुड नाइस स्लॉट ऑफ स्टडी, एंड देन यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 1 आवर। हाउएवर आई विल से कि इस स्टडी स्लॉट के बाद आपको 10 मिनट्स देना है एक्टिव रिकॉल के लिए, ठीक है। एंड देन देर इज द लास्ट स्लॉट ऑफ 1 आवर, यहाँ पे 1 घंटे आप जो भी है 45 मिनट्स, या इनफैक्ट यू कैन हैव दिस एक्टिव रिकॉल हियर ऑल्सो, बट इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर अगर कर पाते हो तो भी अच्छा है। अदरवाइज यू टेक अ ब्रेक, यू ईट योर फूड, रेस्ट, रिलैक्स अ लिटिल, एंड देन यू कम एट 10 PM। 10 to 11 के टाइम पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आपके दिन में जो जो किया, आपने ऑप्शनल में क्या पढ़ा, आपने जीएस में क्या पढ़ा, आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या आया था, एक एक्टिव रिकॉल करना है। बैठ के सिर्फ सोचना है, चाहिए तो एक पेज रखिए, उस पर जस्ट पॉइंट नोट नोट करिए कि अच्छा ओके, आज फ्रंट पेज देयर वाज अ न्यूज अबाउट द वॉर, then I read some editorial on this particular topic, then I read about how birth sex ratio is going down, what is the birth rate, etc. Whatever you read in the newspaper, recall, just recall it. Whatever you read in your optional, just recall it, जस्ट हाफ अ पेज, जस्ट सोचो क्या 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 पढ़ा आज, उससे आपका पूरा डे रिवाइज हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। एंड देन दिस 10 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग, ये 10 मिनट्स को नेक्स्ट डे प्लान करो। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुबह उठते ही अगर सोचना पड़ा कि आज क्या पढ़ें या क्या प्लान है, क्या सब्जेक्ट है, तो आपका मॉर्निंग खराब हो जाएगा। प्लान योर नेक्स्ट डे इन द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ योर, लाइक जस्ट बिफोर स्लीपिंग। तो ये जो 10 से 11 का टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको एक्टिवली रिकॉल करना है 40-50 मिनट्स, एंड लास्ट के 10 मिनट्स में आपको अगला डे प्लान करना है, ओके। एंड देन यू स्लीप, हैव अ स्लीप को प्लीज इंपॉर्टेंस दीजिए। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, टू गिव यू दैट एनर्जी। स्टडिंग इज अ फोकस्ड वर्क, एंड फोकस्ड वर्क के लिए आपको जरूरी है दैट यू गेट अ गुड स्लीप, ओके। सो आई होप दिस schedule looks good to you, and you will be able to follow this and modify it according to your need. Now, how to track your progress? There are two ways, like two major ways to track. पहले तो daily track करना है, and then monthly or a long term tracking. We need both of these. Daily tracking के लिए you can use apps like Forest, जिसमें आपको कितने आवर्स की पढ़ाई हुई दैट यू कैन सी हियर। सपोज दिस इज अ मंथली चार्ट, ये मेरे खुद के फॉरेस्ट ऐप का है। मई 2024 में 337 आवर्स की पढ़ाई हो गई थी। सो एनीवे, इस तरह से आप इसमें पर डे में भी आपकी कितनी पढ़ाई हुई है दैट इज ऑल्सो देयर। तो आप इस ऐप से, दिस इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऐप यू कैन यूज। देर आर मोर एप्स, देर इज एन ऐप कॉल्ड वाईपीटी, ये भी बहुत अच्छा ऐप है, यू कैन रेफर टू इट। देर आर मेनी सच ऐप्स जो आप देख सकते हो। देन बहुत सिंपल मेथड है, टाइमर। अगर आप एक टाइमर, एक क्लॉक यूज करते हो, फोन में भी स्टॉप वॉच होता है, टाइमर्स होते हैं, बट फोन इज अ डिस्ट्रैक्शन, उसको बंद करके ही रख दो तो सही रहेगा। सो ऐसा कोई भी टाइमर रख सकते हो जिसमें यू आर काउंटिंग योर आवर्स, कि आप जब एक्चुअली में फोकस पढ़ाई करो तो आप टाइमर ऑन करते हो, जैसे ही आप उठते हो, ब्रेक लेते हो, वॉक पे जाते हो, पानी पीते हो, वॉशरूम जाते हो, यू पॉज दैट टाइमर एंड देन यू स्टार्ट अगेन। तो आपको एग्जैक्ट कितना प्रोडक्टिव थे वो पता चलेगा इन अ डे। सो दिस इज अ टाइमर, सिंपल टाइमर दैट यू कैन यूज। चेकलिस्ट, आई थिंक अलॉन्ग विद अदर थिंग, चेकलिस्ट यूज करने के बहुत फायदे हैं। जैसे आप लिखो, सपोज आज आप पॉलिटी पढ़ने वाले हो, दिस इज योर वन टारगेट, देन यू आर गोइंग टू रीड ऑप्शनल में, सपोज चैप्टर 1 आप रीड करने वाले हो, सो यू एग्जैक्टली प्लान वॉट यू आर गोइंग टू अटेंड अ लेक्चर। Suppose if it is 9th July, I have environment lecture, you are attending from 7 to 9। चेकलिस्ट आपने बना ली। ये कब करना है? रात को जो वो 10 to 11 PM का टाइम था, उसके एंड वाला जो 10:50 to 11 के बीच में, ये वाली चेकलिस्ट को प्रिपेयर करनी है कि कल की चेकलिस्ट ये है, मुझे ये पढ़ना है। एंड वंस, लाइक इसी टाइम पे आपको आज के दिन की चेकलिस्ट को टिक टिक करना है। एंड बिलीव मी, ये जो टिक मारने का सुकून है ना, ये, इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आप ये टास्क को कंप्लीट करके इसके आगे टिक मारते हो, यू फील सो हैप्पी, यू फील सेटिस्फाइड कि आज मेहनत करी थी, आज पढ़ाई करी थी। सो ये बहुत हेल्प करता है। एंड एक फिजिकल कॉपी रखे, नोटबुक रखो, डायरी रखो, उसमें चेकलिस्ट बनाओ और मार्क करो, इट फील्स सो गुड।
ऑल्सो यू कैन यूज एक्सेल इफ यू आर समबडी हु लाइक्स यूजिंग एक्सेल, जैसे कि मैं बहुत यूज करती हूँ एक्सेल। सो आई पुट डेट हियर एंड फिर मैं अपने स्टार्ट टू एंड टाइम देखती हूँ, जैसे 8:30 से 9 मैंने पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, पढ़ने का मन नहीं हुआ होगा, फिर 10 से 11 पढ़ लिया, 12 से ये पढ़ लिया, तो ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में बैठ के पढ़ाई करी एंड दिन का प्रोडक्टिविटी 5:30 हुआ। इस दिन में 8 घंटे हो गए, इस दिन में 5 घंटे हो गए, इस तरह से पर डे का यू कैन ऐड हियर ऑल्सो। बट ये सब एप्स में भी कर सकते हो, यू कैन एंटर योर डे एंड योर number of hours that you have put in excel sheets also. You can use any app, there are plenty of things to track your progress. One thing I'll suggest is a calendar method, इसमें आप ट्रैक कर सकते हो। दिस ऑल्सो गिव्स यू सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड क्लैरिटी, इससे आपको मंथली आइडिया लग जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस मंथ ऑफ जैन, तो इसमें समझ आ रहा है कि अच्छा एक दिन खराब हो गया, या ये दिन ब्रेक लिया, रिमेनिंग डेज आर लुकिंग गुड, हियर 1 2 3 ब्रेक्स आर देयर, 2 क्रॉसेज आर देयर, मतलब ये क्रॉस मतलब 2 दिन मेरे सही नहीं गए, जो प्लान किया होगा वो नहीं किया, बाकी टिक टिक हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ मंथ्स ज्यादा खराब हो गए, अगर आप वही देखो कि अक्टूबर में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, राइट, तो ऐसे ही होता है कि जून जुलाई में भी बहुत सारे क्रॉस हैं। यही चीज अगर आप मई में देखो तो मई में तो कोई क्रॉस मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, मई में प्रीलिम्स आने वाली है, अप्रैल में लोग पढ़ रहे हैं। सो इस तरह से ही होता है, आपको अपने कैलेंडर रहेगा तो यू नो कि अच्छा किस महीने में कितनी पढ़ाई की, एंड इट विल गिव यू अ ब्रॉडर आइडिया। सो यू कैन यूज दिस, और यू कैन यूज योर एक्सेल ऑल्सो अगेन, जैसे इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि हाउ मेनी डेज यू स्टडीड फॉर 6 less than 6 hours, 6 + hours, 8 + hours, 10 + hours, आपके एवरेज नंबर ऑफ आवर्स कितनी पढ़ाई करी आपने, कितने दिन तक आपने एफर्ट्स डाले। सो मे बी ये 1 1.5 साल की पूरी ट्रैकिंग होगी बैठ के, जिसमें इतने डेज तक बैठ के पढ़ाई करी है, दिस इज द एवरेज आवर्स। सो दीज आर द वेज टू ट्रैक। ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आप एग्जैक्टली वो आवर्स वो टाइम डाल रहे हो कि नहीं। सो डेली एंड मंथली दीज टू ट्रैकिंग्स आर देयर, यू शुड डू बोथ ऑफ दीज। डेली आप थोड़ा थोड़ा ट्रैक करते रहिए अपने आप को, आपको आइडिया रहेगा कि आई यू एबल टू हिट दोज 45 आवर्स पर वीक, आई यू एबल टू कंप्लीट दोज 6 7 आवर्स पर डे और नॉट। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई प्लान्स फेल। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोक्रेस्टिनेशन, विच आई डिस्कस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, कि आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड कि अभी टाइम नहीं है, और इतना ही दिन है उसमें आपको करना है। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मोटिवेशन, इट इज अ प्रॉब्लम वेयर आपकी डिसिप्लिन नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि टाइम है, या आप प्रॉपरली उसको अलाइन नहीं कर पा रहे हो। सो देर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब बाय अभिजीत सर वेयर ही हैज डिस्कस्ड हाउ यू कैन ब्रेक योर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो इफ यू आर समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रोक्रेस्टिनेशन, आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एंड ये ब्रेक आपको एक रूटीन से ही मिलेगा। जब आप 1 डे एट अ टाइम देखेंगे, आप रूटीन फॉलो करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू ब्रेक दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। सेकेंड, आपको लगता है कि डे 1 पे ही आप परफेक्ट प्लान बना लिया है आपने और आप अचीव कर लोगे, मतलब एकदम ही एम्बिशियस प्लान बना लेते हैं आप, कि बेस्ट प्लान ऑन डे 1 12 आवर्स करेंगे, 13 आवर्स करेंगे, 15 आवर्स करेंगे, दैट इज योर प्लान। सो जब इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि सीधा 14 आवर्स का टारगेट ले लिया, रोबोटिक है, इट इज नॉट अचीवेबल, देन ऑल्सो योर प्लान्स फेल, क्योंकि ये 1 2 दिन हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता, दिस इज नॉट सस्टेनेबल। सो अनसस्टेनेबल प्लान बनाना। देन नॉट हैविंग बफर, इफ सपोज यू हैव प्लान कि आपके जून मंथ में GS1 हो जाएगा, डू यू हैव अ बफर ऑफ एटलीस्ट 2 डेज, 3 डेज, कि अगर कुछ चीजें यहाँ पे ऑफ हो गई, कुछ चीज नहीं एज पर प्लान एग्जीक्यूट हो गया, सम इमरजेंसी केम, यू डिड नॉट फील वेल, सिक हो गए, या वॉट एवर हैपेंड, या यू हैड अ पुअर एस्टिमेशन, डू यू हैव अ बफर। तो थोड़ा बफर लेके चलना पड़ता है, यू हैव टू गिव योर सेल्फ दोज डेज। तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, यू विल नो कि हाँ मेरे पास बफर डे है, आई विल रिकवर। बफर नहीं रहता तो आपको लगता है प्लान कोलैप्स हो गया, सो अब मैं क्या करूं, आई हैव टू स्क्रैप एवरीथिंग एंड स्टार्ट अ न्यू प्लान। सो गिव योर सेल्फ बफर डेज ऑल्सो, जब भी आप प्लान बना रहे हो, पुट फ्यू बफर डेज देयर। ओके, देन लुकिंग फॉर अ परफेक्ट थिंग, कि एकदम परफेक्ट प्लान, मतलब ऐसे सीधा प्रोग्रेस विल बी लाइक दिस, एक्चुअली वेयर एज प्रोग्रेस इज लाइक दिस आई विल ऑल्सो टॉक अगेन इन द वीडियो। पर आपको लगता है कि परफेक्ट प्लान, हर दिन 8 घंटे पढ़ाई हो ही रही है, ऐसा नहीं होता। देर विल बी डेज वेन यू विल बी एबल टू स्टडी 6 आवर्स, देर विल ऑल्सो बी डेज वेन यू विल बी एबल टू स्टडी 10 आवर्स। हो गया ना एवरेज आपको, इसीलिए मैंने बोला कि एवरेज वीकली आप 40 to 45 आवर्स अगर अभी टारगेट करते हो, एंड यू कैन
लाइक इंक्रीज इट टू 45 to 50 आवर्स, धीरे धीरे इसको 50 घंटे तक, 50 आवर्स अ वीक इज अ वेरी गुड डेडिकेटेड टाइम टू गिव। ओके, सो यू थिंक कि पहले ही दिन से सब परफेक्ट हो जाएगा, मैंने 8 घंटे सोचा, 8 घंटे नहीं पढ़ा, नाउ आई नीड टू स्क्रैप इट, मुझसे नहीं हो रहा, वैसा नहीं करना। देर इज नो परफेक्ट प्लान, आप एग्जीक्यूशन करना, एक्शन इज बेटर देन परफेक्शन। ओके, एंड देन रिवॉर्ड, since there is no immediate reward, you'll get the reward after clearing the examination and all। पर अभी जून से दिसंबर तक तो कोई भी रिवॉर्ड नहीं है, फिर भी पढ़ाई करनी है। इनफैक्ट जैन से मई तक भी रिवॉर्ड नहीं है। जब रिजल्ट आता है मई के बाद, जून में जब रिजल्ट आता है प्रीलिम्स का, तो एक रिवॉर्ड मिलता है, एक स्टिमुलेंट मिलता है आपको कि हाँ मैंने कुछ किया, मेरे को रिजल्ट आया, मैं पास हुआ, पीडीएफ में नाम दिखा। बट जून से लेके मई तक कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है यार कौन पढ़ेगा, ठीक है पढ़ते हैं, क्या जल्दी है। आवर ब्रेन वर्क्स लाइक दिस। सो व्हाट you'll have to do, you have to remember this and also you'll have to reward yourself in a way। जैसे अगर आपका GS1 कंप्लीट हो गया, इनफैक्ट मेकिंग चेकलिस्ट एंड दीज थिंग्स आर ऑल्सो रिवॉर्ड्स। आप जब ये देखते हो तो आपको एक मेंटल इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ओके यस आई डिड what I plan to do। So what you can do, you can tell your brain कि okay complete GS1, you will get a reward, you will get a reward of relaxing, watching a movie or eating something nice, whatever makes you happy, do that, take one day break। I am going to talk about the break next thing, but take one day break एंड उसमें आपका जो मन करे वो करो। तो अब अपने आप को जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आपको बोलना है कि मेरा ये जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरा ये टारगेट खत्म हो जाएगा, तब मैं अपने आप को रिवॉर्ड देने वाला हूँ। सो यूल हैव टू गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड टू मेक श्योर कि आप एक कंसिस्टेंटली लाइन पे रहें। ऑल्सो एग्जाम अब पास नहीं है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपकी मेंस 2026 में है, तो आई एम श्योर आप वीडियो अभी तक नहीं देख रहे हो, मत देखो, जाके पढ़ाई करो। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग द मेंस 2026 कैंडिडेट्स कि आपको अब कोई रूटीन नहीं, आप पूरा एग्रेसिवली पढ़ाई में लग जाओ जितना टाइम मिले, बस रिवाइज योर मेंस नोट्स, गिव टेस्ट, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। बट पीपल हु आर टारगेटिंग 2027, हमारी एग्जाम तो अब कब है, मई 2027 में है, तब तक तो कोई डर नहीं है, देख लेंगे। असली डर तो फिर चालू होता है मार्च के बाद से कि कुछ पढ़ा नहीं, पेपर तो टफ आता है, कैसे होगा, डर ही नहीं लग रहा। व्हेन यू डोंट हैव फियर, यू विल नॉट डू एनीथिंग, यू विल बी लाइक हाँ ठीक है कर लेंगे। फियर बुरा मतलब सैड, बट इट इज द रियलिटी कि व्हेन वी हैव फियर कि अच्छा ये नहीं किया तो डांट पड़ेगी, या ये नहीं किया तो फेल हो जाएंगे, देन वी एक्चुअली वर्क। सो अभी कोई फियर नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, इसी की वजह से नहीं हो रहा है। बट नाउ आई होप दिस वीडियो क्रिएटेड इनफ फियर दैट यू डू नॉट हैव मोर देन 28 days पर सब्जेक्ट, एंड दिस टाइम में आपको 20+ टॉपिक्स को कवर करना है ऑफ ईच सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ आंसर राइटिंग। तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ये फियर को आप डिसिप्लिन से ही ब्रेक कर सकते हो। फियर हो ना हो, आपको डेली वन डे एट अ टाइम, आज के दिन के 6-7 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, डजेंट मैटर कि एग्जाम कभी भी हो। अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते हो तो एग्जाम के पास आपकी एवरीथिंग विल बी रेडी। नाउ ब्रेक्स, नॉट टेकिंग ब्रेक लीड्स टू बर्न आउट। तो क्या होगा, आप ब्रेक्स नहीं लोगे, आप कि 7 के 7 days पढ़ रहा हूं मैं, 8-8 घंटे, 7-7 घंटे हर दिन पढ़ के 50 आवर्स अभी से क्लॉक करना चालू कर दिया। यू नीड टू टेक स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स। स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स वीकली आप एक ब्रेक ले सकते हो, हाफ अ डे का ब्रेक तो एटलीस्ट लीजिए वीकली। मंथली 1 या 2 दिन का बड़ा ब्रेक भी ले सकते हो, टू एंश्योर दैट यू आर गेटिंग रिचार्ज, यू आर गेटिंग दैट थिंग जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे। सो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट डूइंग ऑल दीज leads to failure of the plan। Now how to fix these obstacles? One thing, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी पोमोडोरो टेक्निक। इफ यू डोंट नो दिस, लिसन टू मी, यू विल अंडरस्टैंड। एंड इफ यू नो, आपको पता है ये कैसे वर्क करता है। इसमें आपको 50-10 रूल, और सम पीपल डू 25-5। इसका मतलब है कि 25 minutes ऑफ स्टडी और वर्क एंड 5 minutes ऑफ ब्रेक। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 5 minutes ऑफ ब्रेक को 5 minutes के अंदर ही खत्म करना है। इसके लिए पोमोडोरो क्लॉक्स वगैरह भी आते हैं, यू कैन चेक देम ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे। तो आप 50 minutes ऑफ वर्क करेंगे, देन 10 minutes ऑफ ब्रेक, 50 minutes ऑफ वर्क, 20 minutes ऑफ ब्रेक, 50 minutes वर्क, 10 minutes ब्रेक, ऐसे करके यू कैन वर्क। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी स्लॉट्स की,
सो लॉन्गर स्लॉट्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल 4 आवर्स का स्लॉट है, पर उसमें आप थोड़े ब्रेक्स भी लोगे, बिकॉज यू कैन नॉट सिट एंड स्टडी फॉर कंटिन्यूअसली 4 आवर्स। यू विल मे बी स्टडी फॉर 50 मिनट्स, देन यू विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक, ऐसे 50 मिनट्स 10 मिनट्स करते करते सपोज, ये तो 40 मिनट्स का ब्रेक ही हो गया ना आपका 4 आवर्स में, 40 मिनट्स ब्रेक में हो गया, रिमेनिंग जो है वो 200 मिनट्स आपके प्रोडक्टिव हुए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड इससे आपका फोकस वापस आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये ब्रेक को इमीडिएटली 10 मिनट्स में ही खत्म करके वापस आके आपको पढ़ना है। एंड आफ्टर स्लॉट 1 आप एक लॉन्ग ब्रेक लीजिए 2-3 आवर्स का एज वी प्लान, एंड देन कम टू स्लॉट 2। ओके, साउंड्स गुड। सो दिस इज व्हाट पोमोडोरो टेक्निक इज। इससे आप 50 मिनट एकदम इंटेंस फोकस काम करिए, देन यू गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स ब्रेक। ये ब्रेक में वॉक करना है, किसी से बात करनी है, ट्राई अवॉइडिंग फोन, अवॉइड फोन, क्योंकि फोन एक बार खोल दिया तो 10 मिनट में तो बंद नहीं होता है, एंड यू ऑल नो दैट। तो फोन अवॉइड करिए, वॉक करिए, नेचर में देखिए, सो जाइए, नैप लीजिए, जो भी करना करिए, बट फोन, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो आईज को स्ट्रेन करे, माइंड को स्ट्रेन करे, उसको अवॉइड करिए। सो दिस इज अ पोमोडोरो टेक्निक दैट यू कैन यूज। देन डिसिप्लिन जो है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एन एस्पिरेंट शुड हैव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन अगर आपको है कि आई एम गोइंग टू जस्ट डू इट, दिस इज माई टारगेट, आई एम गोइंग टू फुलफिल इट, आई एम गोइंग टू मार्क ऑन द चेक बॉक्स दैट मेरा हो गया है काम, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मोटिवेशन फेड्स, एक दिन ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो आईएएस बन के ही दिखाएंगे, पर अगले दिन लगेगा कि थोड़ा सो जाते हैं एक्स्ट्रा, क्या ही फर्क पड़ता है, मूवी देख लेते हैं। बट जब डिसिप्लिन है कि नो, आई एम सपोज टू स्टडी फ्रॉम 8 to 12, यू विल डू दैट बिकॉज यू हैव अ मोटिवेशन, आपको वो टास्क करना है। सो सॉरी, यू हैव अ डिसिप्लिन कि मेरे 8 से 12 का टाइम स्टडी के लिए होता है। सो ये डिसिप्लिन हमने बचपन से सीखा है, स्कूल जाते हैं, इट हैज अ टाइमिंग्स कि इस टाइम पे ही पहुंचना है, वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। सो देर इज अ रोल ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, where we learn discipline. So you have to be disciplined to ensure that you are able to execute your routine. Also, the break that I already discussed, you have to take strategic breaks. If you take strategic breaks, you'll feel less frustrated, and you'll be able to fix the issues of frustration, procrastination, everything. You have to ensure कि आप अपने बड़े टारगेट्स को स्मॉल स्मॉल टारगेट्स में, 1 डे एट अ टाइम, डेली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स ले रहे हैं, तो आपको ये ऑब्स्टिकल्स फिक्स हो जाएंगे। ओके, आई होप इट हेल्प्स एंड नाउ यू अंडरस्टैंड। एज डिस्कस्ड, प्रोग्रेस, वी थिंक इट इज लाइक दिस, इट इज थियोरी, बट एक्चुअली प्रोग्रेस इज लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि आप हर दिन, आपने आज डिसाइड कर लिया और हर दिन 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। देर विल बी डेज जब आपका पढ़ाई 1 आवर होगा मुश्किल से, बट देन नेक्स्ट डे यू विल हैव टू ट्राई एंड कॉम्पनसेट फॉर दैट। सो प्रोग्रेस एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। इट इज इन थियोरी, आपके कुछ दिन बुरे जाएंगे, बैड डेज, यू विल हैव बैड डेज, यू विल हैव ग्रेट डेज, बट इंश्योर कि अगर आपके आज के दिन कुछ पढ़ाई नहीं हुई, आप सुबह उठे और आपके 12 बज गए दोपहर के, और आप बस रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, मन नहीं कर रहा, फिर भी एटलीस्ट उस दिन आफ्टरनून में, इवनिंग में, सम हाउ अटेंड द लेक्चर, डू एनीथिंग, बट please don't make it 0 hours. Always remember, 2 hours is better than 0 hours, right? 2 hours इज बेटर देन 0 आवर्स। तो 0 आवर्स से तो अच्छा ही है ना कि 1-2 घंटा पढ़ लो। ठीक है, 8 आवर्स से अच्छा नहीं है, बट जीरो से तो अच्छा है ना, इतना ही कर लो कम से कम। एंड ये डुएबल भी होगा। इनफैक्ट अगर आप 5 PM तक भी आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, तो भी आप ये 2 घंटे निकाल सकते हो। जस्ट रिमेंबर दिस कि आपको अपने बैड डेज में भी ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उतने एफर्ट्स डाल सको। ओके, सो रिमेंबर द प्रोग्रेस इज लाइक दिस। नाउ फ्यू टिप्स फ्रॉम माई एंड। बी बोरिंग। बी बोरिंग का मतलब है, जैसे आई एम इनटू डाइट एंड जिम, तो इट इज सेड कि अगर आप हर दिन, आपका फिक्स्ड है कि मैं यही अपना ब्रेकफास्ट में यही खाने वाला हूँ, मेरे ओट्स एंड फ्रूट्स एंड मिल्क, दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू ईट, आई हैव अ फिक्स थिंग, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इट डजेंट बिकम डिफिकल्ट कि यार मुझसे डाइट ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप बोरिंग हो जाओ, आपको पता है कि 8 AM to 12 PM मेरे को यही करना है, 12 to 1 में लाइट फूड खाने वाला हूँ, 3 to 5 आई एम गोइंग टू स्टडी, 7 to 9 आई एम गोइंग टू स्टडी। बी बोरिंग, जितना बोरिंग हो सकते हो जाओ, फॉलो करो सेम रूटीन कंसिस्टेंटली। अगर ये सेम टू सेम रूटीन आप डेली करते हो, आप कंसिस्टेंट होते हो, एंड आप डिसिप्लिन हो जाते हो, एंड एक टाइम के बाद इट बिकम्स अ हैबिट।
इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स इंटरनलाइज टू यू। अगर आपको कोई पूछे कि आप 3 से 5 क्या करो, यू नो दैट यू आर स्टडिंग, you have your answer ready. So become boring. Now be mindful of your diet and workout. So I tell this, अब ऐसा नहीं है कि आप जाके 2-3 घंटे जिम करेंगे, बट एटलीस्ट सम लाइट वर्कआउट, 30 मिनट्स का वॉक, रन, एरोबिक एक्टिविटीज, लाइट जिम इफ यू वांट, योगा, वॉट एवर वर्क्स। थोड़ा वर्कआउट करिए, डाइट करिए, डोंट ईट टू हैवी फूड, शुगरी फूड मत खाइए, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। बी माइंडफुल, बी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग, इट हेल्प्स यू। जितनी आपकी ये हेल्प करता है आपकी एनर्जी लेवल बनाने में। सो जो भी आप खाते हैं, ऐसा इट इज सेड व्हाट एवर यू ईट यू बिकम। तो आपको अगर हेल्दी क्लीन फूड खाते हो तो यू बिकम क्लीन, यू बिकम हेल्दी। सो आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं। ऑल्सो बी हैप्पी एंड एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस मुश्किल है। अगर आपको बस एंगर आ रहा है, बुरा लग रहा है कि यार ये क्या है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, वाई एम आई हैव टू स्टडी हिस्ट्री ज्योग्राफी, बोरिंग है, मैं 100 साल पहले हुए वॉर को आज क्यों पढूं, 1000 साल पहले हुए पहले किसी चीज को आज क्यों पढूं, देन यू विल गेट like tired, you will get frustrated. You should try to be happy. There will be days when you will get frustrated. It is okay. We all are humans. We get these feelings. पर अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो आपकी पढ़ाई को, कि मजा आ रहा है यार, कुछ सीख रहे हैं, पढ़ना है, जाना है, एक एक्साइटमेंट, एक मोटिवेशन है, तो फिर बहुत जल्दी आप लूज करते जाओगे इस जर्नी में, आपका मन ही नहीं लगेगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली एंजॉय इट। सो ट्राई टू हैव फन, ट्राई टू एंजॉय, डोंट टेक इट एज अ बिग टास्क और अ बर्डन ऑन योर हेड कि यार पढ़ना पड़ेगा। जस्ट गो एंड लुक इट अप वेरी पॉजिटिवली, हैव अ गुड आउटलुक। नाउ आई विल गिव यू वन practical tip from a book called Atomic Habit by James Clear. So studying is a habit. He has talked about something called habit stacking. So इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड अ न्यू हैबिट, जैसे कि हमें पढ़ाई करनी है, तो अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये एक न्यू हैबिट है, पर आप उसको प्रोक्रास्टिनेट करते हो, पढ़ते हो कभी कभी नहीं पढ़ते हो। वॉट यू कैन डू, यू कैन स्टैक इट विथ योर करंट हैबिट। मतलब जैसे आप डेली ब्रश करते हो, तो आप ये डिसाइड कर लो कि आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल रीड न्यूज़पेपर। अंडरस्टूड? See, we have reached towards the end of the video. I thought I'll quickly complete it, but I discussed everything in depth so that इसके बाद आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े. And I know कि I think 80 to 90% people have left this video. उनको पता है कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, रूटीन बनाना है, जून से दिसंबर हम ये सब करने वाले हैं, स्टिल दे हैव लेफ्ट द वीडियो कि ठीक है छोड़ो, देखेंगे बाद में कभी, बिकॉज इट इज अ टफ डिस्कशन दैट आई एम हैविंग विद यू ऑल. So if you're someone amongst those maybe 5 to 10% who reached here, who is learning that there is something called habit stacking, then you put in the comment that which new habit, like if you're going to learn studying newspaper, or you're like going to make sure that you will study or read GS paper, or you're going to work out, diet, whatever it is, you just tell me in comment that you are going to follow habit stacking. I'll understand. I don't want to know the exact habit, but at least write that I am going to follow habit stacking. तो इससे मुझे समझ आ जाएगा कि आप yes definitely you're going to take some practical step. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, जब कुछ भी चीज वेग होती है, आई विल स्टडी, ये सेंटेंस कितना वेग है. लाइक आई विल स्टडी इज सच अ वेग स्टेटमेंट. व्हेन, व्हाट, हाउ, कुछ भी नहीं है इसमें. अब वही मैं बोलूं कि आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई विल रीड न्यूज पेपर, इट इज सो स्पेसिफिक. मे बी आई ब्रश माई टीथ एट 6 AM, ये 10-5 मिनट में हो जाएगा, मतलब मैं 6:10 पे न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ. इट इज सो क्लियर. सो वेग स्टेटमेंट्स आप दोगे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. गिव योर सेल्फ अ वेरी प्रिसाइज and specific statements. So this is something called habit stacking. You want to learn something new, you want to start a new habit, then you stack it with your current habit. क्योंकि अगर आप इसको बोल दोगे कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन कब कैसे होना नहीं होता. इवन लाइक अ स्मॉल हैबिट्स of writing journals. तो यू कैन से आफ्टर हैविंग अ लंच आई विल राइट माई जर्नल. तो लंच होते ही आपको पता है कि अगला जो टास्क है आपका, एक अगला इवेंट है, दैट इज जर्नलिंग. सो दिस इज व्हाट हैबिट स्टैकिंग इज. यू कैन फॉलो दिस. इट really helps wonderfully. It is very practical. Okay, so these are few tips from my end. Thank you for watching the video,
And if you are somebody who is targeting 2027 and looking for a course, then you can visit courses.upscprep.com, and here you'll find UPSC Essential course, which I already explained in the video, UPSC Essential 2027, और इस पे जो है आपको डिस्काउंट कूपन भी लगाना है, प्लीज रिमेंबर दैट. And you can enroll into this course if you're targeting 2027 and you want a comprehensive course where you're taught live, like you're taught in a live lecture session ka recording will be available for 3 years, current affairs mentorship everything will be available for 3 years, and you can apply the discount also to get the 10% discount on this particular course. So check this particular website if you wish to enroll in some comprehensive course where everything is covered for 2027 aspirants. Thank you for watching this video. I hope you learned so much, and you will implement your study routine, and you will follow the timetable, and you will get your rank in 2027 by following a rigorous routine and by choosing the pain of discipline over pain of regret. Thank you.